तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमारे एनसीईआरटी के इंटेक्स 3.9 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में। क्या क्वेश्चन है, हमें बोला है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपको 290.5 किलो जूल पर मोल दी है। क्या दी है, किलो जूल पर मोल। तो सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में, उसको किस में कन्वर्ट करोगे, जूल में। तो अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी मेरी कितनी हो जाएगी, 290.5 किलो जूल पर मोल थी, जिसको मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 290500 जूल पर मोल हो जाएगी। अच्छा देखो, मुझे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 581 केल्विन। कितना टेम्परेचर बेटा, 581 केल्विन। और मुझे क्या निकालना है, मुझे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, किसके, रिएक्टेंट के, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की बराबर हो या उससे ज्यादा हो। अब सुनो, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की बराबर हो या उससे ज्यादा हो, वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। तो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, log base 10x इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT। और अगर हम इनकी वैल्यूज प्लेस करें तो व्हाट इज x, x इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो log base 10x इक्वल्स टू माइनस EA की वैल्यू हमने निकाल ली है 290,500 अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। देखो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमने जूल में इसलिए रखी क्योंकि आर की यूनिट भी किसमें होती है, जूल में होती है। इंटू टेम्परेचर इज बेटा 581 केल्विन। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे log x की वैल्यू, log बेस 10 x की वैल्यू जो है वो आएगी हमारी माइनस की 18.83। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सुनो, हमें log x नहीं निकालना है, हमें तो x निकालना है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज x, log बेस 10x नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू log उधर जाएगा और माइनस का हो जाएगा एंटी लॉग 18.83। और जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, हमेशा हमेशा एंटी लॉग की वैल्यू 99.9% आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगी। तो इसके एंटी लॉग की वैल्यू जो है आपको होगी 1.471 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो आंसर इज 1.471 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बस क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन वही कर पाएगा जिसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता है। तो यही है आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3.9 और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं।